स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में एचएमटी सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। जैसा कि यूनिट 1 के अंदर हम कंडक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और आपको देखना ही चाहिए, तभी जो है इन आगे वाले वीडियो लेक्चर को आप समझ पाएंगे। एचएमटी सब्जेक्ट का ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। स्पेशली इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, ईएससी और एंड योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल जो है गेट या आईएएस के अंदर इसमें से क्वेश्चंस बैठते हैं और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसमें डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो आपको हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को इस टॉपिक को तो स्पेशली अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कंडक्शन है, कंडक्शन के अंदर जो गवर्निंग लॉ है वो यही है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं, उसके बाद हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के ऊपर आते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है कि 3 तरीके के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीनों में अगर मैं बात करूं तो जो आपका फर्स्ट वाला होगा कंडक्शन जो होगा उसे हम बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन के अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया सेम मीडियम के अंदर होता है। मीडियम मींस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस, 3 मीडियम होते हैं। तो जो आपका कंडक्शन प्रोसेस होती है वो सॉलिड टू सॉलिड होती है। सॉलिड मतलब अगर कोई एक मेटल की रॉड है और उसके अंदर जो हम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर 2 मीडियम होंगे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, तो वो प्रोसेस जो है कन्वेक्शन के द्वारा होगी। और रेडिएशन जो है एक अलग टाइप की हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक बॉडी जो है एक रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को इमिट करती है, तो रेडिएशन जो है एक अलग चीज है, उसको भी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन जो है ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। ये डिपेंडेंट नहीं करता, मतलब 2 मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसे हमने बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कन्वेक्शन की स्पेशली मैं बात करूं तो कन्वेक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बेसिक मोड। जनरली ये जो है इंडिपेंडेंट बेसिक मोड नहीं है, ये डिपेंडेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 मीडियम रिक्वायर्ड है, एक मीडियम दूसरे मीडियम पर डिपेंड करेगा। और इस टाइप के जो हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस बर्तन में हम पानी को बॉईल करते हैं या जो भी आपके पास बर्तन है उस बर्तन में आप पानी को बॉईल करो, तो जो बर्तन है वो एक तरीके के उसके अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा किस टाइप का? कंडक्शन। और अंदर जो पानी जो है उसके अंदर, उस पानी के अंदर जो भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो होगा आपका कन्वेक्शन के द्वारा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं गैस को जलाऊंगा तो गैस अपनी जो एनर्जी है वो देगा मेटल को, और मेटल अपनी एनर्जी किसको देगा? लिक्विड को। और लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू डेंसिटी। जो आपका गर्म पानी होता है उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर जाएगा। जो आपका ठंडा पानी होता है उसकी डेंसिटी नीचे आएगी, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? कन्वेक्शन के अंदर जो कंडक्शन है, कंडक्शन फिनोमिना जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण जो है हमने इसे बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा है। ओनली जो है हमने कंडक्शन और रेडिएशन जो है उसको हमने बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर रखा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, ये डिपेंडेंट नहीं करते। और कन्वेक्शन जो है ये डिपेंडेंट करता है। तो ये चीजें मैंने वही लिखी हुई हैं, इसको आप और अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन कौन से होते हैं? कंडक्शन एंड रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछे, तो आपको जो है इस टाइप से इनका जवाब देना है। अब बात करते हैं हम फोरियर लॉ के बारे में। तो सबसे पहले फोरियर लॉ को पढ़ने से पहले कुछ कंडक्शन से जुड़ी हुई कुछ चीजें आप समझ लीजिए। कंडक्शन इज एसोसिएशन विद अ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कंडक्शन जो है प्रोसेस होगी, जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगी वो किससे जुड़ी हुई है? टेम्परेचर डिफरेंस से जुड़ी हुई है। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि उसके अंदर जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर
अंदर सेम मीडियम है और टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो हम बोलेंगे वो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है एक का टेम्परेचर कम है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो वहां पर हम बोलेंगे द हीट इज ट्रांसफर बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो उनके अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, जिसमें सेम मीडियम रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसको मैं अभी आपको आगे भी समझाऊंगा। सो देयरफॉर अ टेम्परेचर कंटिन्यूस चेंज, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, देखो हायर टेम्परेचर है एक जगह आपका लोअर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है? कंटिन्यूस डिक्रीजिंग जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो सोर्सेस है, सोर्सेस के पास तो कम होता जा रहा है ना, क्योंकि सोर्सेस हमेशा टेम्परेचर कहाँ फ्लो होता है? हायर टू लोअर की तरफ, मतलब हॉटर टू कोल्ड की तरफ, इस टाइप से जो है उसकी डायरेक्शन होती है। तो जो सोर्सेस है, सोर्सेस के पास अपना अमाउंट ऑफ जो है हीट है, उस जैसे जैसे वो कोल्ड की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी तो कम हो रही है ना। तो ये वही चीज लिखी हुई है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर कम्स इनटू पिक्चर एंड इट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे जो है वो कोल्ड की तरफ जाता जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मींस इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपको वहां पे जो है नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा। तो ये क्या होता है, इसको अब हम आगे फोरियर लॉ जो है उससे समझेंगे। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बेसिक सी चीजें हैं। ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को पढ़ने से पहले आपको समझना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम बात करते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो ये जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये किसने दिया? एक ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो है वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जोसेफ फोरियर, है ना। इनका फुल नेम है जोसेफ फोरियर और हम इसको फोरियर के नाम से जानते हैं। उन्हीं ने जो है क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया और उससे उन्होंने कुछ चीज़ें फाइंड की और फाइंड करने के बाद एक इक्वेशन फाइंड की जो कि कंडक्शन के लिए उन्होंने दी। जनरली इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है रिलेशन, इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते कि एक्सप्लेन करके या ड्राइव करके निकाल पाओ, ठीक है। तो ये जनरली एक गवर्निंग लॉ है, इस चीज को आपको याद रखना है, और वो भी कंडक्शन के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कंडक्शन प्रोसेस के लिए कौन सा एक गवर्निंग लॉ है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो अब मैं इसको जो है आपको सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इसके जो भी फॉर्मूला है उसको मैं आपके सामने ड्राइव करने जा रहा हूं। तो इसको हम समझेंगे किसकी मदद से? जैसे कि ये आपके यहाँ पर एक कंडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो कंडक्शन प्रोसेस हो रही है तो एक तरीके का ये क्या है? प्लेन बॉल है, या हम बोल सकते हैं एक मेटल की ये बॉल है, ये स्लैब है ना। तो इसमें क्या है? ये मेटल की है, तो एक ही मीडियम है, इसमें दूसरा मीडियम कोई है नहीं। यहाँ पे आपको लिक्विड नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ना आपको गैस देखने को मिल रही, ठीक है। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो हम ये समझ गए कि सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये जो सॉलिड है इसमें ये इनर बॉल है इधर वाली, और ये इसकी आउटर बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 मतलब हायर टेम्परेचर। यहाँ से मैंने इसको कुछ टेम्परेचर दिया, ठीक है, और तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, इसको हीट दूंगा, तो ये क्या करेगा? ये पूरा जो है ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद अपनी हीट को कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये कोल्ड की तरफ। तो ऐसे जो है ये कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके थ्रू आउट जो है ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या करेगा? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है Q डॉट कंडक्शन, इसका मतलब है रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ये कितनी रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये इनर बॉल, ये आपका आउटर बॉल, अब इसकी कुछ थिकनेस है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि जैसे जैसे मैं हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैंने यहाँ पर इसकी पूरी एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? जो आपकी ये हीट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो डिक्रीजिंग में जा रहा है ना, टेम्परेचर जो है कंटिन्यूस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। तो अब जो है वो टेम्परेचर डिक्रीजिंग में जाते जाते इस टाइप से चला जाएगा। तो ये जो dx है, ये dx क्या है आपकी? ये dx जो है ये आपकी डिस्टेंस है, इस चीज को आपको याद रखना है। ds जो है थिकनेस ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो कुछ ये नोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। T1 क्या है? ये हायर टेम्परेचर, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। T2 जो है ये क्या आपका लोअर टेम्परेचर, और हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये प्लेन बॉल है और स्लैब है, इसका ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ठीक है। तो ये जनरली जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो कब एग्जिस्ट करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है
है वो एग्जिस्ट करेगा जबकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर एक ही टेम्परेचर होगा तो वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे आ जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस बॉल के अंदर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन इसे हम बोल रहे हैं, या मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्योर जो है आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब ये जो इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो फोरियर लॉ है, जिनने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जिसके अकॉर्डिंग जो है ये इन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है। पहला कौन सा है, इस चीज को आपको समझना है, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, यहां पर आप देख रहे होगे ये इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो है हमारा जो है इतना ही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर मैं इससे ज्यादा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा तो वहां पे हम ज्यादा हीट उसको दे पाएंगे, उससे और ज्यादा देंगे तो उस पर और ज्यादा हीट दे पाएंगे। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हम उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन दे पाएंगे और कर पाएंगे। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा है ये वाला, है ना, थिकनेस ऑफ ये जो बॉडी की जो थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करता है ना, थिकनेस ऑफ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है, लेकिन इस पे जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है। तो तीनों को हम समझते हैं। तो Q का मतलब समझ में आ गया होगा, Q रेट का मतलब है रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और HMT सब्जेक्ट के अंदर हम यही चीजें निकाल रहे हैं। HMT सब्जेक्ट हमें यही बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नहीं तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट था, वहां तक ही हम रुक जाते, लेकिन इसलिए हम HMT सब्जेक्ट को पिक्चर में लेके आए। तो पहला है जो आपका रेट ऑफ कंडक्शन है वो डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। इनर बॉल एंड आउटर बॉल का जो टेम्परेचर है उस पर ये डिपेंड करेगा और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले सबसे पहले कंडीशन उनने ऑब्जर्वेशन से यही चीज देखी। फोरियर ने जो है, मैंने बताया ना कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ हीट और ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। दूसरा उन्होंने देखा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, ज्यादा हीट की रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ हीट फ्लो, अब ये चीज याद रखना है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे इसके परपेंडिकुलर है, ये इस टाइप से, ये जो एरिया है ना सरफेस एरिया और ये जो हीट का फ्लो हो रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वही चीज है, ठीक है। इसको जो है एरिया को हमने इस टाइप से लिख रखा है। और तीसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, ये जो थिकनेस ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसके जो है ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। तो तीन चीजों पे जो है ये रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम जो है फोरियर लॉ को जो है अब मेन फॉर्मूले को हम समझने वाले हैं। तो फोरियर लॉ जो है वो उसके तीनों को अगर मैंने कंबाइन किया और मिक्स किया तो हमारे पास एक कंबाइंड जो है ऑब्जर्वेशन आया, मैथमेटिकली एक इक्वेशन आई, क्यू रेट मतलब रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया डॉट dt/dx, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया और 1/dx ये क्या हो गई आपकी थिकनेस, है ना, जो मैंने बताया थिकनेस ऑफ बॉडी इन डायरेक्शन टू फ्लो, जो कि मीटर में आपकी होगी। तो ये जो है पूरा आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका फोरियर लॉ ऑफ उसकी इक्वेशन है मेन। अब इस इक्वेशन को मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू आउट अ सिंपल होमोजेनियस सॉलिड, जो सिंपल होमोजीनियस जो मैंने प्लेन बॉल आपको बताया, उसमें अगर हम रेट ऑफ हीट ऑफ जो कंडक्शन है या रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था, ये राइट एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इस टाइप का, है ना, इसके जो है कि ये क्या होगा, डायरेक्शन टू एट राइट एंगल टू द हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है उसके राइट एंगल के अकॉर्डिंग ये एरिया जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये जो एरिया है। एंड टू चेंज टू टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द हीट फ्लो, तो ये dt/dx, मतलब ये टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को जो है इस टाइप से डिक्रीजिंग में लेके जा रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है जनरली, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा जो है वो डिक्रीजिंग में टेम्परेचर आपका जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। तो ये जो है इसी से जुड़ा हुआ है और इसको मैंने आपको लेके एक दो बार अच्छे से इसको और पढ़िए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है ये। तो ये dt/dx है क्या,
डी टी अपॉन डी एक्स यही तो है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के साथ जो है टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपको कोई ये चीज़ें नहीं बताने वाला, मैं बेसिक चीज़ें सभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर क्या कहाँ होगा आपका? T1, लोअर टेम्परेचर T2। तो जो T2 है वो आपका कम होगा और T1 जो है आपका ज़्यादा होगा इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा जैसे मैंने बताया अगर आप इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अब वो और किसी से तो लेगा नहीं, तो इसको मैंने जितनी एनर्जी दे दी अब वो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये आप देख रहे होंगे ऊपर की इक्वेशन, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको मैं जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक के फैक्टर आएगा, मतलब एक के कांस्टेंट आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, कौन सी है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताने वाला हूँ, किस प्रॉपर्टी की, किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने हटाया तो इसका फॉर्मूला जो है इस टाइप से हो गया, क्यू रेट का मतलब समझ में आ गया, रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज इक्वल टू के डॉट ए डॉट डी टी डी एक्स। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, के जो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, डी टी क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में है ना, और इसे हम पूरे को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी टी अपॉन डी एक्स। जो मैंने अभी देखा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो डी टी क्या हो रहा है? देखो T2 माइनस T1 और नीचे जो है हमने जैसे कि L डिस्टेंस में हम चले, यहाँ पर मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये जो है आपका T1 हायर टेम्परेचर, T2 क्या होगा आपका? लोअर टेम्परेचर। तो dt का डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 कर रहे हो तो ये पोर्शन तो आपका ज़्यादा है और ये पोर्शन आपका कम है, ये वाला कम पोर्शन है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो है ये आपको जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव में, मतलब dt आपका नेगेटिव में आएगा। शायद आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास एक सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पास है, पूरा भंडार है वहाँ पे, है ना। उस भंडार में से आपने कुछ चीज़ें निकाल ली, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूँ, जैसे कि जनरली हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो जो आपने निकाली T2 वो है माइनस T1 जो भंडार है। तो अगर मैं पूरे भंडार में से जो छोटे से अमाउंट को निकाल रहा हूं तो वो पूरा ही पोर्शन जो है वो आपका माइनस में आ रहा है, तो ये कम्स नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो नेगेटिव होगा, समझना इसको, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्यू कंडक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन लगाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है आपका पूरा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ये नेगेटिव बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे ही इसमें माइनस साइन लगा दूंगा तो ये आपका कंडक्शन जो है, रेट ऑफ कंडक्शन, ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। यही चीज़ें मैंने नीचे लिख रखी है आपको थ्योरी के वे में, उसकी मदद से भी समझा देता हूँ। द माइनस साइन ऑफ के, जो माइनस साइन ऑफ के है, इज टू टेक केयर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये क्या बता रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस। जैसे जैसे हम थिकनेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये सीधा सा ये फंडा है, इसको एक बार आप इससे समझ लीजिए। जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, थिकनेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो आपका ये टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहा है। ये चीज ये बता रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन वही चीज बता रहा है, माइनस साइन ऑफ के इज टू टेक केयर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस और डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, जिस डायरेक्शन में हम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव, जैसा कि मैंने बताया। तो इससे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन में, हमेशा ये याद रखना। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्यू जो है, वैल्यू ऑफ क्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। जब ये आपका मैं नेगेटिव करके इसको बैलेंस कर दूंगा तो इसकी जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही है आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो इक्वेशन है वो यही चीज है, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस है ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डिक्रीजिंग में जा रहा है ये पूरा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूरी नहीं लगाऊंगा तो ये माइनस में होगा, ठीक है। ये माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करके इसको प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है।
तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके अंदर मैंने कोशिश किया है कि आपको फोरियर लॉ को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करके बता सकूं। इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कॉन्सेप्ट दिया उसको अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ इस फोरियर लॉ को आप 2-3 बार देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसको कम से कम उसके वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखिए, है ना, उसके नोट्स बनाइए, साथ ही साथ कुछ बुक्स से भी आप पढ़िए, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और इतना मैं गारंटी देता हूँ, जितना मैंने आपको पोर्शन बता रखा है ये किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा। हर एक चीज़ मैंने इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। ये पूरा आपको फोरियर लॉ दे रखा है ना। उसके बाद फोरियर लॉ को मैंने इस टाइप से वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है। देन उसके बाद ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के फंडे को मैंने बता रखा है। फिर यहाँ पर मैंने के की वैल्यू को भी आपको बता रखा है। फिर यहाँ पर ये माइनस कैसे आया वो फंडा भी नीचे मैंने आपको समझा रखा है। तो आपको होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आप कमेंट जरूर कीजिए अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो मुझे अपनी उपस्थिति जो है उसका अनुमान दीजिए, प्रमाण दीजिए सॉरी, ताकि मैं आपको समझ पाऊंगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच पा रहे हैं और आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये थर्मल कंडक्टिविटी है क्या ससुरा, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।